मिताली की बात सुन सुहानी ने हंसते हुए कहा, तो ठीक है, जब तुम उसे धोखा नहीं दे सकती तो अब उसके लिए तुम अपनी जान भी दे ही सकती हो। यह कहते हुए उसके होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। मालती ने उसे गुस्से में घूर कर देखा और दांत पीस कर बोली, बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी, तो आज इसी से पेट भर अपना। यह कहकर उसने खाने की प्लेट उठाई और चली गई। तभी सुहानी ने जाते हुए मिताली को देखकर कहा, बस एक बार इस रस्सी से आज़ाद हो जाऊं, फिर मैं तुम दोनों को बताती हूँ कि सुहानी ओबरॉय से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। अगले दिन रात के समय कियान और रिहान दोनों स्टडी रूम में एक दूसरे के सामने खड़े थे कि तभी कियान ने रिहान से कहा, 2 दिन की बात है, मुझे पता है तू यह अच्छे से कर लेगा। रिहान ने उसकी बात पर मुंह बनाते हुए कहा, ओके, सिर्फ तेरे लिए मैं यह सब कर रहा हूँ, क्योंकि तू दोस्त होने के साथ साथ साला भी है मेरा। वह कहावत तो सुनी होगी ना, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, बस इसीलिए मैं यह कर रहा हूँ। यह कहते हुए वह हंस रहा था तो वहीं कियान उसे घूर कर देख रहा था। उसने उसे घूरते हुए उसके हाथों में एक बॉक्स पकड़ा दिया। रिहान ने बेमन से उस बॉक्स को लिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, जल्दी आना। कियान ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाकर चला गया। जिस टाइम वह विला से गया उस टाइम विला में सिवाय रिहान के और कोई नहीं जग रहा था। कियान बाहर आया तो उसे देखते ही शिवा ने कार का डोर ओपन किया और उसके बैठते ही वह ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और ड्राइव करके वहां से चला गया। वहीं उधर इंग्लैंड में ऋत्विक की बाहों में सो रही यशिका ने कसम कसाते हुए अपनी आंखें खोली और सोए हुए ऋत्विक को देखा, जिसके चेहरे पर सारे जहां का सुकून बिखरा हुआ था। वे दोनों एक ही ब्लैंकेट में थे। उसे सुकून से सोते हुए देखकर यशिका के होठों पर भी प्यारी सी स्माइल आ गई थी। उसने आगे बढ़कर ऋत्विक के होठों पर धीरे से किस किया। वह उसके होठों को छूकर उससे अलग होने ही वाली थी कि तभी ऋत्विक उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसे सॉफ्टली किस करने लगा। वह जाग रहा है, यह सोचकर ही यशिका के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने खुद को उसे दूर करने की नाकाम कोशिश करते हुए उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर होना चाहा, पर उसकी कोशिशों के उल्टा ऋत्विक ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया और उसे पलटते हुए उसके ऊपर आ गया। करीब 1 घंटे बाद उसने यशिका को खूब परेशान किया, फिर उसे अपनी पकड़ से आज़ाद कर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों ही एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी ऋत्विक ने ब्रेकफास्ट करते हुए यशिका से कहा, तुमने पैकिंग शुरू की? यशिका ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, अभी शुरू नहीं की है, पहले मुझे शॉपिंग करना है और सबके लिए गिफ्ट्स लेना है। उसकी बात पर ऋत्विक ने कहा, हाँ तो कर लो शॉपिंग, वैसे भी 2 दिन ही बचे हैं, 2 दिन बाद हम इंडिया जा रहे हैं। यह सुनकर यशिका ने कहा, शॉपिंग तो मैं आशी के साथ जाकर कर लूँगी, पर आप उन्हें हमारे जाने के बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी बात पर ऋत्विक ने कहा, पहले बता दिया तो सरप्राइज नहीं रहेगा। मैं आरू को सरप्राइज देना चाहता हूँ, उसे सरप्राइज बहुत पसंद है। अपनी बात कहकर ऋत्विक वापस से ब्रेकफास्ट करने लगा। तभी यशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैं फ़ोन कर देती और आपका सरप्राइज धरा का धरा रह जाता। यह सुनकर वो उसे घूर कर देखने लगा तो वहीं यशिका ने मुस्कुराते हुए देख रही थी। वहीं उधर शिवी जब से सोकर उठी तब से उसे रिहान कहीं नहीं दिख रहा था। आधा दिन निकल गया पर रिहान का उसे कुछ पता नहीं चला था। वह उसे ढूंढते हुए हॉल में आई और उधर देखते हुए खुद से बोली, विला के 5 चक्कर लगा लिया पर इसका कुछ अता पता नहीं है, कहाँ गायब है यह, अब इन्हें मैं कहाँ ढूंढूं? उसकी बात सुनकर हॉल में बैठी बुक पढ़ रही आशु ने उसे पूछा, दी किसे ढूंढ रही हो आप? उसके पूछने पर शिवी ने कहा, तुझे रिहान को देखा क्या? पता नहीं, बिना बताए कहाँ चले गए हैं। सुबह से उन्हें ढूंढ रही हूँ पर कुछ अता पता नहीं है उनका और न ही किसी को बता कर गए हैं। यह सुनकर आशु ने उसकी बात पर कहा, दी मैंने भी रिहान भाई को सुबह से नहीं देखा। शिवी थक हार कर उसके बराबर में ही बैठ गई। आशु ने अपने हाथ में पकड़ी बुक को बंद करते हुए उससे कहा, शिवी दी मैं आपसे कुछ पूछूं? उसकी बात पर शिवी ने उसे देखा।
वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसकी आंखों में सवाल और चेहरे पर अजीब से भाव थे। उसे इस तरह देखकर शिवी ने कहा, क्या हुआ, तू ठीक तो है ना, क्या पूछना है? आंसू ने फिर से घबराते हुए कहा, दी आपको सुहानी दी कैसी लगती है? उसकी बात पर शिवी ने उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। वह उसकी बात पर कुछ कहती उससे पहले ही आंसू ने फिर से कहा, आपको ऐसा नहीं लगता सुहानी दी बदल गई है? यह सुनकर वह सोचने लगी। उसे कल की बात याद आई जब उसने सुहानी और रिहान को एक साथ देखा था। यह याद करते हुए उसने कहा, बात तो तू सही कह रही है, भाभी जब से वापस आई है तब से वह कुछ बदली बदली सी लग रही है। फिर आंसू की तरफ देखते हुए उसने कहा, तुझे भाभी ने कुछ कहा क्या? यह सुनकर उसने आज सुबह की बात याद करने लगी। सुबह जब वह अपने रूम से निकलकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ रही थी तभी वह सामने से आ रही थी, सुहानी से टकरा गई। दोनों गिरती की उससे पहले ही आंसू ने खुद को संभालते हुए सुहानी को भी संभाल लिया। उसने सुहानी को सही से खड़े होने में उसकी मदद करते हुए कहा, दी आप ठीक हैं? उसके पूछने पर सुहानी ने उसे घूर कर देखते हुए एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। वह थप्पड़ पड़ते ही शॉक्ड हो गई। उसे भरोसा नहीं हुआ कि उसकी दी ने उसे इतनी सी बात पर थप्पड़ मारा। वह हैरानी से उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह उसी की दी है जिससे आज तक उसने इतना सारा प्यार दिया, उसे प्रोटेक्ट किया। आज उसी दी ने उसे एक छोटी सी बात के लिए थप्पड़ मार दिया। आशु अपनी आंखों में आंसू लिए सुहानी को देख रही थी तो वहीं सुहानी ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, आइंदा से मेरे रास्ते में मत आना और ना ही रूम में आना, समझी स्टूपिड लड़की। यह कहकर वह चली गई थी। तो वहीं आशु अपनी नम आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी। उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने उससे थप्पड़ मारा है। उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे और वह रोते हुए अपने रूम आई और खुद को अंदर से लॉक कर लिया। उसकी बातें सुनकर शिवी को भी शॉक लग गया था। जिसने टाइम से वह सुहानी के साथ रह रही थी वह उसे अच्छे से जानती थी। उसका कभी इस तरह का बिहेवियर नहीं रहा, ना कभी उसने किसी के साथ ऐसा किया। यह सब सोचते हुए उसने आंसू से कहा, सुहानी के सिर पर चोट लगी थी, वो कहीं वह उस चोट की वजह से तो ऐसा बिहेव नहीं कर रही है। उसने अंदाज़ा लगाया तो उसकी बात पर आंसू ने भी कहा साथ देते हुए कहा, यू आर राइट दी, हो सकता है सुहानी दी के दिमाग पर उसके सिर पर लगी चोट का गहरा असर हुआ हो। अपनी बात कहकर अब दोनों ही सोचने लगी थी। वहीं उधर रूम में रिया कियान के सीने से लग कर खड़ी थी और कियान मुंह बनाते हुए इधर उधर देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी के अभी रिया को धक्का देकर खुद से दूर कर दे, पर न चाहते हुए भी उसे वहीं खड़े रहना पड़ रहा था। तभी उसने बहाना बनाते हुए कहा, मुझे अभी जाना होगा, मेरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, हम बाद में बात करते हैं। यह कहते हुए उसने रिया को खुद से दूर करना चाहा, पर तभी उसने कियान की कॉलर को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मीटिंग तो तुम रोज ही करते हो, आज एक मीटिंग मेरे साथ भी कर लो। उसकी बातों का मतलब समझते हुए कियान को लगने लगा था कि अब वह खतरे में है और उसकी इज्जत लूटने वाली है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को रिया से कैसे बचाए। अभी वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। उसने आवाज़ सुनकर सुकून की सांस लेते हुए जल्दी से रिया को खुद से दूर किया तो वहीं रिया मन ही मन रूम के बाहर खड़े शख्स को गालियां देने लगी। अब कौन आ गया, जब देखो तब कोई ना कोई मुंह उठाकर आ जाता है, साला कोई चैन से सुकून के 2 पल जीने भी नहीं देता। और कियान ने भी सुहानी की वजह से अपने घर को धर्मशाला बना दिया है। वह बाहर खड़े शख्स को कोसते हुए डोर के पास आई और गुस्से में उसने डोर ओपन किया तो सामने शिवी थी। उसे देखकर रिया ने फिर से मन ही मन कहा, अब इसे क्या चाहिए। जहां रिया शिवी को कोस रही थी तो वहीं कियान ने मन ही मन शिवी को थैंक यू कहते हुए कहा, सही कहते हैं सब, जब पति खतरे में होता है तो पत्नी ही उसे बचाने आती है। थैंक यू मेरी जान, तुमने पति की इज्जत लूटने से बचा लिया। दरअसल कियान ने जो कल रात रिहान को बॉक्स दिया था उसमें उसके चेहरे का मुखौटा था
जिसे रिहान ने अपने चेहरे पर पहना हुआ था और कियान बनकर घर पर रहा था। कियान को तो कल रात से ही चला गया था। सीबी ने रिया की घूरती नज़रों को देखकर इससे इग्नोर किया और कियान से कहा, भाई मुझे आपसे कुछ पता करना है। उसकी बात सुनकर कियान के चेहरे का मुखौटा रिहान ने मन ही मन खुद से कहा, क्या दिन आ गए हैं मेरी ही बीवी मुझे भाई कह रही है और दूसरी लड़की मेरी इज्जत लूटना चाहती है। तुम्हारे मुंह से भाई सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? यह सब सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है कियान। एक बार तू वापस आ साले, फिर तुझे बताता हूँ। फिर वह सीवी की बात पर हाँ में सिर हिलाते हुए उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। दूसरे रूम में आते ही सीवी ने उसे कहा, भाई मुझे आपसे भाभी के बारे में बात करनी है। जिसे सुनकर रिहान ने मन ही मन चिल्लाते हुए खुद से कहा, अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा भाई नहीं हूँ मेरी जान। इससे पहले कि सीवी उसे दोबारा भाई कहती, उससे पहले ही रिहान ने जल्दी से कहा, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें क्या बात करनी है। सुहानी की हेल्थ सही नहीं है, इसीलिए वह ऐसा बिहेव कर रही है। तुम चिंता मत करो, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उसकी बात सुनकर सीवी ने धीरे से ओके कहा और जाने लगी। तभी उसे कुछ याद आया और वह पीछे पलटते हुए बोली, भाई आपने रिहान को देखा है क्या? वह सुबह से दिख नहीं रहा है। यह सुनकर रिहान ने मन ही मन कहा, तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूँ, पहचानो ना अपने पति को, बेवकूफ़ लड़की। फिर उसकी बात का जवाब देते हुए उसने कहा, हाँ वह 2 दिन के लिए बाहर गया है, मैंने ही उसे भेजा है। यह सुनकर सीवी ने दांत पीसते हुए कहा, पर वह मुझे क्यों नहीं बता कर गया? मुझे बताए बिना ही चले गए। आने दो उन्हें, फिर बताती हूँ। उसकी बात पर रिहान ने मन ही मन खुद से कहा, ओह गॉड, इसे तो मैं बताना भूल ही गया।